जय बिहार दोस्तों, एग्जामपुर न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हाल ही के दिनों में टेम्पोन टैक्स चर्चा में रहा था। आखिर टेम्पोन टैक्स क्या होता है, और एक और सवाल आप लोगों के मन में चलता है कि क्या भारत में सैनिटरी पैड पर भी जीएसटी लगता है। इस बिंदु पे भी बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे पीरियड पॉवर्टी क्या होता है और मासिक धर्म के बारे में चलेंगे। तो चलिएगा आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है राजू सर बिहार वाले, और चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मासिक धर्म क्या होता है। अगर किसी का जन्म होता है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण अगर स्थान रखता है तो वो मासिक धर्म चक्र का होता है। तो मासिक धर्म को आपको माहवारी के नाम से भी जाना जाता है, रजो धर्म के नाम से, मेंस्ट्रुअल जो है साइकिल के तौर पर, जिसको एमसी के तौर पर जो है जाना जाता है, या इसी को जो है बोलचाल की भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है। महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन में होने वाले बदलाव होते हैं, जिनके वजह से उनको रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव को मासिक धर्म के नाम से कहते हैं। और आपको बता दूं, जिसके कारण जो है महिलाओं में या लड़कियों में जो है वहां पे उनको पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 3 से लेकर 5 दिनों तक, कहीं न कहीं में जो है 2 से 7 दिनों तक जो है उनको जो है डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति रहता है, उनको परेशानी करता है। आपको बताते चले कि मासिक धर्म से बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जिनके काम में बाधा देखने को मिलता है। उनको जो है हर महीना इसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मासिक धर्म से संबंधित कुछ भी प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका सैनिटरी नैपकिन होता है, या अगर बात किया जाए इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल कप होता है, ये सब मार्केट में आपको महंगा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सैनिटरी पैड के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो टेम्पोन टैक्स रहा इसी से जुड़ा हुआ है। तो आगे किसी भी चीज को समझाने से पहले उनका जो है बेसिक से चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मासिक धर्म जो महिलाएं या लड़कियों में होने वाला मासिक जो 28 से लेकर 35 दिनों के बीच में आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि 3 से 5 दिनों के बीच में जो है ये कहीं ना कहीं उनको रक्त स्राव होता है, और उनमें कहीं ना कहीं पेट दर्द जैसी स्थिति बनी रहती है। तो मासिक धर्म से संबंधित प्रोडक्ट महंगे होते हैं। भारत में ज्यादातर जो भी कंपनियां होती हैं वो 100 रुपये से लेकर 300 रुपये में बेचती है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए, जो महिलाएं होती हैं, लड़कियों होते हैं, उनको मासिक यानी कि हर महीना में उनको 500 रुपया तक का खर्चा होता है। और ये हम लोग बात करेंगे आगे चल के कि जो पॉवर्टी जो होता है, जो मासिक पॉवर्टी, उसके बारे में कहीं ना कहीं वैसे महिलाएं हैं जो आज ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड भी हैं। तो उन बिंदु पे भी बात करेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा था टेम्पोन टैक्स। टेम्पोन टैक्स का मतलब होता है कि मासिक धर्म से जुड़े वैसे प्रोडक्ट, वैसे उत्पाद जिन पर टैक्स लगाया जाता है, उनको टेम्पोन टैक्स कहते हैं। टेम्पोन टैक्स का सिंपल सा समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर उत्पाद होता है, तो उत्पाद से अगर मासिक धर्म से जुड़ा हुआ उत्पाद है तो उस पर क्या लगता है, तो उस पर टैक्स लगता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लिया जाए सैनिटरी पैड है, तो सैनिटरी पैड पे अगर मान लिया जाए कि टेम्पोन टैक्स लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज आपको हो जाता है, जिससे लड़कियों को रोजमर्रा का जो काम होता है या शिक्षा में समस्या जो है कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि महिलाएं हमेशा हर मंथ में इस तरह की जब गतिविधि होता है, तो उनको कहीं ना कहीं कॉलेज वाला जो स्कूल जाती है या कोई काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको काम में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको इस तरह जो है कहीं ना कहीं पीरियड्स के समय में उनको छुट्टी भी मुहैया कराया जाए। आपको बता दूं कि भारत में टेम्पोन टैक्स पहली बार जीएसटी जब लाया गया था, उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर जीएसटी भी लगाने की बात किया गया था, परंतु महिलाओं इतना विरोध किए कि उसको 2018 में वापस ले लिया गया था। तो आपसे एक सवाल बनेगा कि टेम्पोन टैक्स होता क्या है। तो टेम्पोन टैक्स जो मासिक धर्म से जुड़ा हुआ जो भी उत्पाद होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप होता है, सैनिटरी पैड होता है, तो उस पर क्या होता है, एक टैक्स लगाया जाता है। और जिससे टैक्स लगाने के बाद जो सैनिटरी पैड होता है, जैसे मासिक धर्म से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोडक्ट होता है, उसका रेट में इंक्रीज हो जाता है। अब भाई रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं महिला वर्ग जो है, एक तो कितना पैसा जुटाने के बाद जो है वो खरीद पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो कि भारत में अभी टेम्पोन टैक्स पे मतलब बोला जाए कि किसी पे टेम्पोन टैक्स नहीं लगता है, जिसने भी मासिक धर्म से जुड़ा हुआ उत्पाद है उस पर नहीं लगता है। अगर बात किया जाए पीरियड पॉवर्टी क्या होता है, पीरियड पॉवर्टी का मतलब होता है कई लड़कियां एवं महिलाएं द्वारा जो प्रोडक्ट यानी कि खास करके जो मासिक धर्म में जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है, नहीं खरीद पाने की घटना को ही पीरियड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। यानी कि कहने का मतलब पीरियड पॉवर्टी यानी कि मासिक गरीबी उसे कहा जाएगा। कुछ वैसे महिला होती है, कोई वैसे लड़कियां होती है जो कहीं ना कहीं पैसा के अभाव के कारण जो है, जैसे मान लिया जाए कि मासिक प्रोडक्ट में जैसे सैनिटरी पैड है, तो वो नहीं खरीद पाते हैं। जब खास करके
अभी भी ग्रामीण ग्रामीण इलाका में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव हो, या बोल सकते हैं पैसों के अभाव के कारण वो क्या करते हैं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और वहां पे सैनिटरी पैड के जगह पे उनके द्वारा जो है पुराने कपड़े हो, या बोल सकते हैं वैसे कपड़ा जो गंदे टाइप का कपड़ा होता है जो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण जो है उनको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन होगा कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है कि वो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें महिलाएं वर्ग में, ये खास करके ये जागरूकता को फैलाना होगा। तो इसी को हम लोग पीरियड पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर क्या भारत में सैनिटरी पैड पर भी जीएसटी लगता है या टैक्स लगता है? तो देखिएगा, मासिक धर्म से संबंधित प्रोडक्ट को सभी के लिए आसान बनाने के प्रयास से भारत में सैनिटरी पैड पर लगाए गए टैक्स को हटा दिया गया है। पहले इस पे 12% लगता था। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, एक सवाल पूछा जा सकता है, दुनिया का एकमात्र देश बताइए कौन है जहां पे सैनिटरी पैड को फ्री कर दिया गया। जैसे भारत में सैनिटरी पैड पर तो पैसा लिया जाता है परंतु टैक्स नहीं लगता। ये आप लोग को एकदम स्पष्ट रूप से बता दूं कि सैनिटरी पैड पे जो है टैक्स नहीं लगता है, भारत सरकार टैक्स नहीं लेता है। पहले 12% लगता था मगर उसको हटा दिया गया था, और वर्तमान में अगर एकमात्र देश की अगर बात करें, इकलौता देश है स्कॉटलैंड जहां पे सैनिटरी पैड को फ्री कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 48 ऐसे देश है जहां पीरियड से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स नहीं लिए जाते हैं। जैसे मासिक धर्म से जुड़ा हुआ जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप होता है या सैनिटरी पैड होता है, तो उन पे कहीं ना कहीं वहां पे जो है टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, टैक्स फ्री रहता है। अगर बात किया जाए, कई ऐसे देश है जहां पे पीरियड टैक्स मौजूद है, यानी कि पीरियड से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद होते हैं उस पर टैक्स लिया जाता है, जिसमें अगर महत्वपूर्ण स्तर में अगर बात किया जाए, अमेरिका में भी टैक्स लगता है, यूके में भी टैक्स लगता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा टैक्स की अगर बात किया जाए, ये स्टेटिस्टिका का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हंगरी में जो है 27% तक आप लोग को देखने को मिलेगा, स्वीडन में आपको 25% तक, यानी कि यहाँ पे टैक्स लगता है भाई। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ नाइंसाफी है भाई। कहीं ना कहीं सोचो कि उन लोगों को हर मंथली जो है उतना पैसा भी खर्चा होता है, तो सरकार को चाहिए कि उनके प्रति जो है रवैया जो है नर्म पड़ना चाहिए। यानी कि अब देखो इस तरह की चीज कहीं ना कहीं उनके काम करने वाले जो महिला वर्ग हैं उनको छुट्टी भी जो है मुहैया कराना चाहिए, और ये उनसे जुड़ा हुआ जितने भी उत्पाद होते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं वहां पे रेट कम ही देखने को मिलना चाहिए। 48 देश जहां पे टैक्स फ्री है, जो कि मासिक धर्म से जुड़े हुए उत्पाद हैं, जिसमें अगर बात किया जाए आयरलैंड देश है जहां पे टैक्स नहीं लगता है, जिसमें अपना प्यारा भारत भी यहाँ पर देख सकते हैं, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका। यानी कि यहाँ पे सैनिटरी पैड जो है पैसा तो लगता है मगर वहां पे आप लोग को जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है। परंतु एक सवाल पूछेगा आपसे कि बताइएगा वो कौन सा देश है जहां पे फ्री में जो है आपको सैनिटरी पैड की जो है वहां पे मुहैया कराया जाता है? तो आपको वो देश कौन सा हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। एक सवाल भी इससे संबंधित जब भी मैं एग्जाम्पल न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम को लाता हूं तो इसके तहत क्या सवाल बन सकते हैं उसको भी आप लोगों को कराता हूं। देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कराता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कराना। ये सब सवाल जो है कहीं ना कहीं आपके आम जीवन में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, और किसी न किसी व्यक्ति का जीवन में अगर देखा जाए, जो जन्म लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें कहीं ना कहीं मासिक धर्म का जो चक्र चलता है उसका सबसे बड़ा जो है रोल अदा करता है। तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग 4 पहलू पे चर्चा किए। सबसे पहला, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा टेम्पोन टैक्स क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है, टेम्पोन टैक्स का मतलब होता है तो मासिक धर्म से जुड़ा हुआ वैसे उत्पाद जिसका उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है उस पर टैक्स जो लगता है उसको टेम्पोन टैक्स के नाम से जाना जाता है। टेम्पोन टैक्स महंगा होने के बाद जैसे सैनिटरी पैड हो, मेंस्ट्रुअल कप हो, उनमें क्या हो जाता है इंक्रीज देखने को मिलता है, उनका दाम में जो है इंक्रीज, जिसके कारण बहुत सारे महिला वर्ग या जो है लड़कियां जो है उनको जो है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या भारत में सैनिटरी पैड पर भी लगता है जीएसटी? जी नहीं लगता है, अभी वर्तमान में नहीं लगता है, ये भी याद रखना है। पीरियड पॉवर्टी क्या होता है इसके बारे में भी बात किए कि पीरियड पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, मासिक गरीबी बोलते हैं। यानी कि कई वैसे महिला वर्ग हैं या लड़कियां हैं जो पैसे के अभाव के कारण जो है कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव के कारण जो है सैनिटरी पैड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उनको पीरियड पॉवर्टी के नाम से जाना जाता है। मासिक धर्म क्या होता है? तो मासिक धर्म का चक्र जो है 28 से 35 दिनों के बीच में चलता है, यानी कि एक महीना में किन्हीं का 28 हो गया तो किन्हीं का आगे पीछे इसी में चलते रहता है, जिसमें रक्त ब्लडिंग होता है भाई, उसी को जो है कहीं ना कहीं ब्लडिंग को रोकने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहेगा जो आम जीवन में सभी को देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जाम्पल न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम है ये आप लोग को रेगुलर में लेकर आऊंगा। जो हाल ही के दिनों में चर्चा में मुद्दा रहेगा उसके बीच में
जो भी सवाल बनने लायक रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग बीपीएससी एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो आप लोगों तक लेकर आ रहा था, मेरा नाम है राजू सर बिहार वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय बिहार।